Hello student, first of all, how are you? I hope you all are well. Students, आज अपने जियोग्राफी का जो अपना चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चल रहा है उसका लास्ट टॉपिक आज अपने करेंगे कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या अपने कह दें कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे पहले अपने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन किया था या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन किया था, तो उसमें अपने डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन पढ़े थे। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में आज अपने उनका कंट्रोल कैसे करें उसके बारे में यहाँ अपने स्टडी करेंगे। तो जैसा आपकी बुक में बता रखा है कि अगर अपने पास 1 लीटर वेस्ट वाटर है और उसे अपने फ्रेश वाटर में मिला दें तो 1 लीटर फ्रेश वाटर अपने से 8 गुना ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है उसे पोल्यूट कर देगा, ठीक है, उसको डिग्रेड कर देगा। तो मतलब अपने कैसे वाटर को सेव रख सकते हैं या वाटर को पोल्यूट होने से बचा सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में, और कैसे अपने जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उससे वाटर को पोल्यूट होने से बचाने के लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कुछ सजेशंस आपकी बुक में बताए हुए हैं। तो उन सजेशंस में सबसे पहले जो है कि जो भी अपने वाटर यूज करना है, ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि मिनिमम वाटर यूटिलाइजेशन। मिनिमम वाटर यूटिलाइजेशन अपने कैसे कर सकते हैं, जैसे अपने लिखने की मिनिमम वाटर यूटिलाइजेशन अपने कैसे करेंगे। जो अपने करंटली वाटर को यूज कर रहे हैं उसी ही वाटर को अपने 2-3 स्टेजेस में, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेजेस में उसे अपने यूज करें या उस वाटर को अपने रिसाइकलिंग करें। तो बाय रीयूजिंग एंड रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग के थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, वाटर यूटिलाइजेशन को मिनिमम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉर मेट द वाटर रिक्वायरमेंट। अपनी वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अपने को ना सिर्फ जो लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं उनके ऊपर ही डिपेंड ना रहना पड़े, इसलिए जो रेनफॉल जब होता है तो उस रेनफॉल को अपने हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपने किसी टैंक में उसको सिक्योर कर से या उसका रिजर्व बनाकर, उसका भंडार बनाकर उसे अपने रख सकते हैं। थर्ड, treating warm or hot water and industrial waste before releasing रिवर्स और पॉन्ड्स। कि जब भी अपने किसी गर्म पानी को, जैसे अपने इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि वार्म वाटर की वजह से भी पोल्यूशन होता है, थर्मल पोल्यूशन जिसे अपने कह देते हैं, या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसे अपने किसी रिवर या पॉन्ड में मिलाने से पहले उसे अपने ट्रीटमेंट करना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट अब अपने कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2-3 मेथड उन्होंने बता रखे हैं। वार्म वाटर को और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है उसे किसी रिवर या पॉन्ड में रिलीज करने से पहले ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट है मैकेनिकल मेथड। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसे अपने कहते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट।
मैकेनिकल मेथड, कौन कौन से मैकेनिकल मेथड? स्क्रीनिंग, उसकी छंटाई करेंगे, ग्राइंडिंग छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, फ्लक्चुएशन उसे ढक देंगे, या सेडिमेंटेशन उसका अवसादीकरण कर देंगे, उसका अवसाद नीचे जमा हो जाएगा, ऊपर प्योर वाटर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। सेकंड, बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा, और थर्ड मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड या प्रोसेस के द्वारा अपने तीसरे टाइप से उनको अपने कह सकते हैं ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें रिसाइकलिंग ऑफ वाटर ये मेथड यूज किया जाता है, ये वाला जो टर्शरी ट्रीटमेंट का सिस्टम है। इसके बाद जो इंडस्ट्री ग्राउंड वाटर का यूटिलाइजेशन कर रही है और ऐसे इलाके में या ऐसे रीजन में ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन कर रही है, यहाँ ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत कम हो गया है और वो उस कम ग्राउंड वाटर लेवल का ओवर यूटिलाइजेशन कर रही है, तो ऐसे अगर आपको कहीं कंडीशन मिलती है या गवर्नमेंट को ऐसी कोई कंडीशन मिले तो वहाँ पे उसका लीगल कंट्रोल करना चाहिए, उसके कानूनी प्रतिबंध उसके ऊपर लगा देना चाहिए ताकि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो मेंटेन रहे। इसके बाद अपने ये वाटर के बारे में था, अब कुछ एयर के बारे में है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के बारे में है। अपने सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पढ़ा था एयर पोल्यूशन में, यहां उसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। रिड्यूस ऑफ suspended particulate matter in the air by smokestack, electrostatic precipitator, fabric filters, scrubbers, इनर्शियल सेपरेटर्स, ये कुछ मेथड्स हैं जो एयर में सस्पेंडेड पार्टिकुलेट जो मैटर हैं उनको कैसे अपने रिड्यूस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, कोल के अपने कह दें कंपैरिजन में अपने यहाँ ऐसे बोल दें कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए या एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए अपने को जो कोल है या कोयला है उसकी बजाय अपने को ऑयल या गैस इसका यूज करना चाहिए एनर्जी सोर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का कुछ हो गया। एक अपने नॉइज पोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था,
तो नॉइज़ पोल्यूशन में कंट्रोल करने के लिए जितनी भी मशीनरी है उसको रीडिज़ाइन कर देना चाहिए ऐसे कि उसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए, और मतलब कहने का मतलब उसका आउटपुट बढ़ जाए, और जो उसका नॉइज़ है, नॉइज़ करती है वो चलते हुए, वो कम हो जाए। ठीक है, तो एक अपने ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो फैक्ट्रीज हैं, नॉइज़ ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल जो इंडस्ट्री है या अपनी फैक्ट्रीज हैं उसकी दीवारों पे उसका लेप कर देना चाहिए जिससे नॉइज़ कंट्रोल रहे। और इसके साथ साथ पर्सनल लेवल पे भी जो लोग हैं उनको एयर प्लग्स और ईयरफोन का यूज़ करना चाहिए जिससे उनके ऊपर नॉइज़ पोल्यूशन का इफेक्ट कम से कम हो। ठीक है, तो ये अपने वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है उसके बारे में यहाँ आपने पढ़ा। इसके अलावा अपने को कोई भी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की है तो उसके चारों ओर ग्रीन बेल्ट को इस्टेब्लिश या ग्रीन बेल्ट को लगाना चाहिए, इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद की जो इंडस्ट्री अपने लगा रहे हैं वो किसी शहर के पास ना लगाकर उसे दूर किसी इलाके में लगाया जाए, यहाँ पे पॉपुलेशन अपने कहते हैं बहुत कम हो। ज़्यादा पॉपुलेशन के या ओवर क्राउडिंग एरिया जो है, क्राउडिंग एरिया है, लोग यहाँ पे ज़्यादा रह रहे हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे इंडस्ट्री को अगर अपने लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ज़्यादा आएगा। तो उसे जो मेन सिटी है उससे दूर के इलाके में लगाना चाहिए ताकि डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों के ऊपर ना आ सके। तो ये आपका था कि कैसे अपने एनवायरनमेंट पोल्यूशन को डिग्रेड होने से या आपने कह दें कि कंट्रोल करते हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को या एनवायरनमेंट पोल्यूशन को। तो इसमें जैसे ये बताया हुआ है कि अपने कंट्रोल कैसे कैसे कर सकते हैं, तो एक जो इंडिया में संस्था है या कॉरपोरेशन है एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, जो इसी तरह से अपने कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के जो रूल्स रेगुलेशन के साथ में नेचुरल सोर्सेस और नेचुरल एनवायरनमेंट को वो कंजर्व कर रहे हैं, सिक्योर रख रखे हैं। अपने जो लीडिंग वो एक अपने कह दें कि पावर प्लांट्स हैं, उनके पावर जनरेशन की एक लीडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया में। तो उसके साथ साथ वो एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट को बनाए रखने के लिए वो कुछ स्टेप्स लेते हैं। तो उसके बारे में अगर आप इससे आगे अपने पढ़ते हैं एनटीपीसी के बारे में। NTPC shows the way, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इंडिया की लीडिंग पावर जनरेटर अपने कह दें कि कॉरपोरेशन है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा का उत्पादन करती है अपने ऐसे कह सकते हैं। और इसे ISO सर्टिफिकेशन EMS इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001 वो मिला हुआ है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये इसे मिला हुआ है। तो ये जो कॉरपोरेशन है, ठीक है, वो अपने जो कह दें अपने थर्मल पावर प्लांट भी लगाती है। तो थर्मल पावर प्लांट लगाते समय, अपने नए ऊर्जा संयंत्र लगाते समय ये नेचुरल एनवायरनमेंट और नेचुरल सोर्सेस जिसमें वाटर है, आपका मिनरल ऑयल आ गया, ठीक है, खनिज तेल जिसे अपने कह देते हैं, गैस है, फ्यूल है, इन सभी को जो नेचुरल सोर्सेस हैं इन सभी को भी ये कंजर्व करने के लिए, ठीक है, अपना जो मोटिव है वो ध्यान में रखती है कि इनको नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ साथ जो नेचुरल सोर्सेस हैं उनको भी कंजर्व करना है, उनको वहाँ पे ओवर यूटिलाइज नहीं करना है या उनको वहाँ पे अपने वेस्ट नहीं होने देना है। तो इस तरह से ये अपना जो एस्टेब्लिशमेंट है डिफरेंट टाइप्स के जो एनर्जी आपके ये सेंटर लगाते हैं, एनर्जी सोर्स इनका जो होता है ऊर्जा संयंत्र लगाते हैं नए नए, तो उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि एनवायरनमेंट सेफ रहे। तो क्या क्या ये स्टेप
उठाते हैं इसके लिए, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट विद लेटेस्ट टेक्निक। जो अपने कह दें कि लेटेस्ट टेक्निक वाले जो इक्विपमेंट होते हैं उनको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट होती हैं उनको भी ये अपग्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये इनका हो गया फर्स्ट। दूसरा, मिनिमम वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन। मतलब जो राख है उसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करती है उसका, उसे, जिससे क्या होता है कि जो मिनिमम वेस्ट जनरेशन होता है, वेस्ट जनरेशन बहुत कम होता है इसके द्वारा। तो 2 पॉइंट हो गए। उसके अलावा यहाँ कहीं भी अपना ये ऊर्जा संयंत्र लगाते हैं, पावर प्लांट लगाते हैं, तो उसके आसपास ये ग्रीन बेल्ट प्लांट करते हैं, पेड़ लगाते हैं। और स्पेशल व्हीकल के द्वारा ये लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं वनारोपण के लिए, एफोरेस्टेशन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ, जिससे जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट नहीं होगा, और जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता है वो भी उससे कंट्रोल होगा, एयर पोल्यूशन कंट्रोल होगा, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल होगा। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पॉइंट, control environmental degradation by ash pond management, ash water recycling system। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट पोल्यूशन को एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, और एक और आ जाएगा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से ये एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को कंट्रोल करते हैं, एश पॉन्ड मैनेजमेंट, एश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा। इसके अलावा जो एनटीपीसी है वो इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग एंड रिव्यूज एंड ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा इनके जो भी पावर प्लांट लगे हुए हैं उनका मैनेजमेंट करती हैं, वहाँ प्रॉपर तरीके से वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा, एनवायरनमेंट कंसर्न को ध्यान वहाँ पे रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा, इसकी वो वहाँ पे मॉनिटरिंग करती है, टाइम टू टाइम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं। तो ये था आपका एनटीपीसी के बारे में, और आज का आपका टॉपिक जो कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन अपने पढ़ा। आपका चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यहाँ कंप्लीट होता है।
कोई भी अगर इसमें आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो।